किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं। तो आपने गिने हैं, मैंने भी गिने हैं। जो हमारी यूनिट संख्या है 1, उससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। यूनिट संख्या 2 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट संख्या 3 से, जो कि है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उससे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट संख्या 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि है वैचारिक पृष्ठभूमि। और यूनिट संख्या 5 से 13 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हमारी हिंदी काव्य, हिंदी कविता की यूनिट। यूनिट संख्या 6 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट संख्या 7 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट संख्या 8 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट संख्या 9 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। और यूनिट संख्या 10 से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन्हें काउंट कर लीजिएगा। हो सकता है गिनती में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर बात ये लगभग की हो रही है। हो सकता है किसी प्रश्न को हमने इकाई संख्या 3 में जोड़ लिया हो और वह इकाई संख्या 4 का प्रश्न हो, तो इतनी आप उसके लिए स्पेस रखिएगा कि ऐसा हो। अब इसमें से देखिए, अब जो हमने स्टार जिनके लगाया ना, जिन प्रश्नों के आगे स्टार लगाया, उन प्रश्नों की संख्या मेरे निकल कर आ रही है 68। ठीक है। तो 100 में से हम 90 ही प्रश्न मानेंगे, क्योंकि 10 प्रश्न अपठित गद्यांश के हैं, उन्हें आप हटाइए क्योंकि वो सिलेबस से नहीं है। तो 90 में से 68 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो कठिन स्तर के हैं, आए हैं पिछले एग्जाम में, दिसंबर 2025 के एग्जाम में। और उन प्रश्नों को आप, जो कृतियां आपकी लगी हुई है, 6 यूनिट आपकी ऐसी हैं, यूनिट संख्या 5 से लेकर 10 तक 6 यूनिट ऐसी हैं जो टेक्स्ट की यूनिट है, जो हिंदी की रचनाओं की यूनिट है, और उन रचनाओं को पढ़े बगैर आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो ये 90 में से 68 कितने प्रश्न हो गए हैं, आप मुझे बताइए। कि लगभग ये प्रश्न है आपके 75% प्रश्न है। 75% प्लस प्रश्न है ये। 90 में से ही जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि 10 प्रश्न अपठित गद्यांश के हम निकाल रहे हैं। तो इतने प्रश्न जो हैं वो आपके बिल्कुल कोर से आ रहे हैं, बिल्कुल गहराई से उठकर आ रहे हैं। तो इन्हें आप कैसे करेंगे अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे? तो अगर आप गहराई से जो मूल पुस्तकें हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उनसे आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इन्हें हल नहीं कर पाएंगे।